Afternoon, dear students. I am Munisha Singh. Warmly welcomes you all in Manat Nursing Academy. So आज हम नर्वस सिस्टम के बारे में समझने वाले हैं और नर्वस सिस्टम के बारे में बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ. So let's start. नर्वस सिस्टम इन जनरली ये जो नर्वस सिस्टम होता है वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है हमारी ह्यूमन बॉडी का. जितने भी बॉडी के फंक्शंस होते हैं उनको रेगुलेट करना, कंट्रोल करना और जितने भी प्रोग्राम्स वगैरह जो भी बॉडी की मूवमेंट्स वगैरह मोटर हो, सेंसरी हो, परसेप्शंस वो सारी कंट्रोल करता है हमारा नर्वस सिस्टम. सो इन जनरली डेफिनेशन है यहाँ पे, द नर्वस सिस्टम इज द बॉडीज फास्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क. बॉडी का सबसे फास्ट और कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है. इसके अलावा इट रिसीव्स स्टिमुलाई, प्रोसेस इट एंड कोऑर्डिनेट्स रिस्पॉन्स एंड एक्शन. ये क्या करता है, स्टिमुलस को रिसीव करता है, प्रोसेस करता है, उसके बाद कोऑर्डिनेट करके उस पर्टिकुलर स्टिमुलस के अगेंस्ट क्या करवाता है, रिस्पॉन्स और एक्शन शो करता है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम. इन जनरली नर्वस सिस्टम को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करा जाता है. फर्स्ट वन इज CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अनदर इज PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम फर्दर दो पार्ट्स कंटेन करता है. फर्स्ट वन इज ब्रेन एंड अनदर इज स्पाइनल कॉर्ड. सिमिलरली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के फर्दर कुछ अलग अलग पार्ट्स होते हैं जैसे क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स. इसके अलावा सोमेटिक एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. अब फर्दर ये जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है ये फर्दर दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करा गया है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. अभी जो ब्रेन है ये ब्रेन होता है कंट्रोलिंग सेंटर. ये पूरी जितने भी ये पार्ट्स हैं सारे पार्ट्स का जो कंट्रोल और रेगुलेशन रहता है वो रहता है ब्रेन के पास. सो ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड एज CPU ऑफ नर्वस सिस्टम. देन स्पाइनल कॉर्ड भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, तो कहीं ना कहीं ब्रेन के साथ कोऑर्डिनेशन करवाने में हेल्प करता है. लेट्स स्टार्ट अबाउट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सो जनरली ये जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं डायरेक्टली ब्रेन से निकलती हैं और अप्रोक्सीमेटली 12 इन पेयर्स होती है और टोटल 24 नंबर्स में. स्पाइनल नर्व्स 31 पेयर्स होती हैं और ये स्पाइनल कॉर्ड से राइज होकर बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में अपने नर्व ट्रांसमिशन और स्टिमुलस को रिसीव करना और वापस से उनको वहां पे एक्शन लेने का काम करवाती है. देन सोमेटिक बॉडी के जितने भी वॉलंटरी एक्शंस होते हैं ये सोमेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है. और ऑटोनॉमिक यानी कि बॉडी के जितने भी इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है. इसमें दो कंडीशंस आ जाती है, दो टाइप्स आती हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक. सिंपैथेटिक क्या करता है, फाइट एंड फ्लाइट मोड को एक्टिवेट करता है और उसे रिड्यूस करवाने का काम करवाता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. नाउ नेक्स्ट इज ब्रेन. सो ब्रेन क्या है, ब्रेन एक सेंट्रल ऑर्गन है नर्वस सिस्टम का जो स्कल के अंदर लोकेटेड होता है. ठीक है, इट कंट्रोल्स ऑल बॉडी फंक्शंस इंक्लूडिंग थिंकिंग, मेमोरी. बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है जैसे कि थिंकिंग, मेमोरी, इमोशंस, सेंसरी परसेप्शन, मोटर एक्टिविटीज एंड ऑटोनोमिक प्रोसेस लाइक ब्रीथिंग एंड हार्ट बीट. ये सारे जितने भी फंक्शंस हैं बॉडी के इनको कंट्रोल करने का काम करता है ब्रेन. दैट्स व्हाई ब्रेन को CPU ऑफ नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ब्रेन. सो ब्रेन फर्दर अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई करा गया है जैसे कि फर्स्ट इज प्रोसेंसिफिलॉन. प्रोसेंसिफिलॉन को फोरब्रेन भी कहा जाता है जनरली. मेसेंसिफिलॉन मिड ब्रेन एंड रोम्बेनसिफिलॉन. रोम्बेनसिफिलॉन इज हिंड ब्रेन. सो इन जनरली ब्रेन को तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई करा जाता है, फोरब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन. सो दिस वाज ऑल अबाउट द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट नर्वस सिस्टम और ये थोड़ा सा ब्रेन के बारे में. थैंक यू सो मच.